कितना सही कहा है किसी ने, जो होना है, फिर काहे का रोना है। जो कुछ भी होना तय है वह होकर ही रहेगा, और जिस काम का ना होना तय है वह कभी भी नहीं होगा, चाहे आप उसे करने के लिए आकाश पाताल ही क्यों ना एक कर दें। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली होता क्या है, जो सिचुएशन आपके सामने चल रही होती है ना, वह क्लियर नहीं होती। इसकी वजह से वह पिक्चर ऐसी दिख रही होती है कि सब कुछ आपके लिए अनफेवरेबल सा लगता है। हालांकि कुछ टाइम बाद आप खुद से ही देख पाते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है एंड रिजल्ट इज इन योर फेवर एक्चुअली। पर आपको खुद ही विश्वास नहीं हो पा रहा होता कि यह सब कुछ ठीक कैसे हो गया। अभी तो सब कुछ उथल पुथल था। आप समझ ही नहीं सकते, जो माहौल आपको शांत दिखाई दे रहा होता है, जो सिचुएशंस आपको अचानक से अपने ही फेवर में होती हुई दिखाई दे रही होती हैं, एक्चुअली यह सब कुछ ठीक होने में ईश्वर का कितना बड़ा हाथ हो सकता है। एक अनफेवरेबल सिचुएशन से उस सिचुएशन के फेवरेबल होने तक की जर्नी में कोई डिवाइन प्लान भी हो सकता है। आप डिवाइन प्लान को इस तरह समझ सकते हैं, बिकॉज यू आर इन अवेकनिंग प्रोसेस। तो आप जिस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, आपको लगता है कि अब तो जिंदगी बिल्कुल खत्म है और नहीं जिया जा सकता, पर वास्तव में वह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो आपको ही मारकर आपको ही फिर से खड़ा कर देता है। आप जिस सोल शॉक को फेस करते हैं और आपको लगता है कि ये शॉक तो आपको मार ही रहा है, पर वास्तव में वह सोल शॉक आपको नया जीवन दे रहा होता है। बिफोर अवेकनिंग आप इंट्रोवर्ट थे, सिचुएशंस को हैंडल करने में सक्षम नहीं थे और ना ही अपने लिए स्टैंड ले पाते थे। आफ्टर अवेकनिंग क्या हुआ, आप इंट्रोवर्ट नहीं रह जाते, सिचुएशंस को हैंडल करना भी आप बखूबी सीख जाते हैं। आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आपको समझ में आने लगता है कि किन सिचुएशंस में अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी होता है और किन सिचुएशंस को लेट गो कर देना ही सही रहता है। बिफोर अवेकनिंग क्योंकि आप अनअवेकन्ड होते हैं, तो डिवाइन प्लान से आप अनजान होते हैं। जब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, आप डर जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, अपने आप से सवाल करने लगते हैं कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, और फिर ईश्वर से भी सवाल करने लगते हैं कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है और आपके ही साथ क्यों हो रहा है। ईश्वर तो फिर ईश्वर है, उनका जवाब देने का अंदाज ही निराला है। वे न केवल आपको अवेकन करते हैं, आपको ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, इवन आपको इस काबिल बना देते हैं कि आप खुद से समझ पाते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ वह सिर्फ और सिर्फ डिवाइन प्लान का ही हिस्सा था। एंड यू नो व्हाट, इस डिवाइन प्लान को आप तब समझ पाते हैं जब आप पूरी तरह अवेकन्ड हो चुके होते हैं। बिफोर अवेकनिंग आप जिन भी सवालों में उलझे हुए थे ना, आपने जिन सवालों के जवाब यूनिवर्स से मांगे हुए थे, आफ्टर अवेकनिंग आपके पास आपके सभी सवालों के जवाब मौजूद होते हैं। अपनी जिन प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस आप नहीं निकाल पा रहे होते हैं, आपने उन प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स को सरेंडर किया होता है, और जब ये सल्यूशंस आप तक पहुंचते हैं तो आप देख पाते हैं कि ये सल्यूशंस वैसे नहीं होते जैसे आपने चाहे थे, बल्कि ये सुपर्ब और डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। डिवाइन के द्वारा भेजे गए सॉल्यूशंस आपकी स्ट्रेटजीज के साथ इसलिए मेल नहीं खाते क्योंकि आपकी प्लानिंग आपके आज के लिए होती है और डिवाइन की प्लानिंग आपके बीते हुए कल, आपके आज और आपके आने वाले कल के लिए होती है। चलिए डिवाइन प्लान को और अच्छे से समझाती हूँ। गाइस, आपने शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर तो देखी ही होगी। अब जानते हैं कि मूवी के किस हिस्से में डिवाइन प्लान की भूमिका थी। शाहरुख खान की स्ट्रेटजी थी कि वर्ल्ड वाइड डांस कंपटीशन के जरिए दुबई पहुंचना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, 300 करोड़ के हीरे इस अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी लेने हैं और वापस आ जाना है। लेकिन होता क्या है, सेमीफाइनल राउंड में उन्हें पता चलता है कि जिन 300 करोड़ के हीरो को चुराने की स्ट्रैटेजी उनके द्वारा बनाई गई थी वह सक्सेसफुल ही नहीं हो सकती, क्योंकि हीरे ही अभी तक दुबई पहुंचे नहीं हैं। अब 300 करोड़ के हीरो को चुराने की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए ज़रूरत थी उन्हें दुबई में और कुछ दिनों तक रुकने की।
सेमीफाइनल का डांस राउंड जीतकर ही वे लोग दुबई में कुछ और दिन रुक सकते थे। वह डांस परफॉर्मेंस तो आपको याद होगी ही कि शाहरुख खान अपने डांस परफॉर्मेंस को छोड़कर अपने कंपैटिटर एक छोटे बच्चे को उसके साथ होने वाली दुर्घटना से कैसे बचा लेता है। उसे बचाने के चक्कर में ही उनके डांस परफॉर्मेंस के मार्क्स लो होते हैं। वे लोग सेमीफाइनल डांस राउंड को तो हार जाते हैं, लेकिन उन्हें फाइनल में जाने का जो मौका मिलता है ना, दैट वाज द डिवाइन प्लान। शाहरुख खान की प्लानिंग डांस कंपटीशन के सेमीफाइनल राउंड तक की ही थी। इसके आगे क्या होने वाला है ये तो शाहरुख खान भी नहीं जानता था। छोटे बच्चे को बचाने वाला इंसिडेंस जिस तरह शाहरुख की आगे की जर्नी का टर्निंग पॉइंट बनता है, जो एक्चुअली डिवाइन प्लान का ही हिस्सा था, उसी तरह गाइस हमारी और आपकी लाइफ में भी निरंतर ऐसी ही न जाने कितनी सिचुएशंस चलती रहती हैं, अटकती रहती हैं और फिर से आगे बढ़ जाते हैं हम, और हमें यह पता ही नहीं होता कि हमारी स्टक पोजीशन से हमें आगे बढ़ाने वाला कोई और नहीं, ईश्वर ही है। उसी का डिवाइन प्लान है जो अब हमारे लिए काम कर रहा है। मेरे द्वारा कही गई बातों से अपनी लाइफ की उन सिचुएशंस को रिलेट कीजिए जिन सिचुएशंस में कहीं आप स्टक हुए थे और फिर अचानक से आपको आगे का मूवमेंट मिला था। तो कौन था जो आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आया? वो कोई और नहीं, वो ईश्वर द्वारा भेजा हुआ एंजल ही था जो आया, आपकी मदद की, आपको आगे की तरफ पुश किया और चला गया। गाइज हमारे और आपकी सोच से बहुत ऊपर है डिवाइन प्लान, जिसे हम तब नहीं समझ पाते जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है, हमारे लिए ही काम कर रहा होता है। हम इसे तब समझ पाते हैं जब ये हमारे लिए काम कर चुका होता है। जिस तरह मैंने शाहरुख खान की फिल्म में डिवाइन प्लान को पहचाना, आप भी अपनी ही लाइफ में अनगिनत सिचुएशंस में डिवाइन प्लान ने कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट किया पहचान सकते हैं। और जब पहचान लें तो यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उन्हें थैंक यू ज़रूर कहें, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें, क्योंकि यही वे हैं जो हमारी और आपकी ग्रोथ में हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं। आई होप गाइज आज के वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो यूज़फुल लगा हो तो शेयर टू अदर्स। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और एंजेलिक मैसेज के साथ मेरे नए वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।